गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप यू आर वेल एंड फाइन। अभी हम लोगों ने एरे में इंसर्शन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डिलीशन। हाउ कैन वी डिलीट अ पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। किसी भी एरे से कैसे एक एलिमेंट को हम डिलीट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी टेक्निक क्या होती है, इस टेक्निक को समझ लेते हैं। उसके बाद एक छोटा सा सैम्पल प्रोग्राम हम लेके चलेंगे जिससे हम क्लियर करेंगे कि पर्टिकुलर एलिमेंट को कैसे हम डिलीट करते हैं। आपके लॉजिक अलग हो सकते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन यू, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए लॉजिक्स अलग अलग हो सकते हैं जो डिपेंड करता है आपकी सोचने की क्षमता पर। तो आज हम बात करेंगे, आज टेक्निक की बात कर लेते हैं। टेक्निक क्या इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो हम एलिमेंट ले लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, उनको समझाते हैं। जैसे सपोज करिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16। टोटल नंबर ऑफ एले अगर देखें तो 7 है ना। ये इंडेक्सिंग हो जाएगी, यानी सेल क्रिएट हो जाएगा, सबस्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं। ये इंडेक्सिंग अगर देखें, अब यूजर से कह दिया गया कि यूजर चाहता है कि सपोज कीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमें थर्ड नंबर का एलिमेंट क्या करना है, डिलीट करना है इस एरे में से। तो इसकी टेक्निक क्या होती है। सबसे पहले तो टेक्निक ये होती है कि एरो को शिफ्ट करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, यानी उसके नीचे वाली पोजीशन पे हम इसको शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। यानी ये एलिमेंट इस वाले सेल में जाएगा, ये एलिमेंट इस सेल में जाएगा और ये वाला एलिमेंट इस सेल में जाएगा। अब क्या होगा, ये सेल डिलीटेड हो जाएगी। देखिए 2, 4, 6 एंड अब यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, एक सेल हमारी ब्लैंक हो जाएगी। ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रोग्राम के अंदर करेंगे। यानी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सेल का जो एलिमेंट है उसको शिफ्ट कर दे रहे हैं और पर्टिकुलर एलिमेंट जो है डिलीट हो जाता है। इसको हम प्रोग्राम के अंदर करेंगे एकदम जैसे हमने इंसर्शन किया था। इंसर्शन का जस्ट अपोजिट होता है ये प्रोग्राम। यानी इंसर्शन अगर आप समझ गए होंगे तो डिलीशन ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे। प्रोग्राम सेम ही रहेगा। प्रोग्राम हम फिर से बना लेते हैं कल की तरह। क्लास का नाम दे दिया हमने, क्लास का नाम दे दिया सन्नाटा। उसके बाद पब्लिक वाइड मेन फंक्शन के स्टैटिक वाइड मेन आप लिख सकते हो। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन या स्टैटिक डाल सकते हैं आप। ठीक। वाइड मेन के अंदर स्ट्रिंग यानी आर्गुमेंट पास करेंगे, args क्लोज किया और ये ओपन कर दिया। नाउ द टर्म हम डिफाइन क्या करेंगे, डेटा टाइप्स। 3 डेटा हमने ले लिया, इंटीजर टाइप का डेटा लिया, i, n एंड p। ये इनिशियलाइज कर दिया हमने, इनिशियलाइज नहीं किया, मतलब हमने 3 डेटा वेरिएबल्स 3 ले लिए और ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स होंगे। अब हम क्या करेंगे, एरे के सेल, यानी एरे कैसे इनिशियलाइज होता है उसको करेंगे। तो एरे को इनिशियलाइज करने के लिए हमने ले लिया इंट एरे इक्वल्स टू, इसकी साइज फिक्स कर देते हैं न्यू एक कीवर्ड होता है और इंट 50, यानी 50 सेल्स इसमें क्रिएट हो जाएंगे हमने। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ है यूजर से इनपुट कराएंगे कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए किसी पर्टिकुलर एरे के अंदर। तो हम एक ले लेते हैं सिस्टम, सॉरी, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, स्कैनर क्लास, क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, इनपुट ले रहे हैं बाय द यूजर। एक चीज मत भूलिएगा, ऊपर इंपोर्ट करा लीजिएगा जावा डॉट, ये होगा इंपोर्ट, इसको याद रखिएगा, इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट एस्ट्रिक। यानी जब भी स्कैनर क्लास का यूज करेंगे इस लाइब्रेरी फाइल फंक्शन को इंपोर्ट कराना जरूरी है, लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराना जरूरी है। स्कैनर इन के अंदर न्यू स्कैनर सिस्टम
डॉट इंट, ये हो गया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए वो हम प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए सिंपल है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। एलन के अंदर हम क्या कर दे रहे हैं, इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कितने एलिमेंट्स होने चाहिए आपके एरे के अंदर। ठीक है, अब इसको हम स्टोर करा लेते हैं, किसमें, एन में स्टोर करा लेते हैं। तो एन इक्वल्स टू ये हो जाएगा इन डॉट नेक्स्ट इंट, किस तरीके का है, इंटीजर टाइप है। तो नेक्स्ट इंट, यानी अब जो भी एलिमेंट आप यहाँ करेंगे वो सीधे स्टोर हो जाएगा, कहाँ पे जाके, एन के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट। दूसरा स्टेप क्या होगा, अब हम क्या करें, जो जो एलिमेंट हमें सेल के अंदर स्टोर कराने उनको भी प्रिंट कराने। तो उनको प्रिंट कराने के लिए फिर से वही प्रोसेस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट एलन, ये एलन है, ध्यान रखिएगा। इंटर द एलिमेंट, यानी एलिमेंट को इंटर कर देंगे, कौन कौन से, यानी ये यूजर से इनपुट होगा। यूजर में हमने अगर 1 डाला तो वो एरे में जाके स्टोर होगा, 2 डाला तो वो एरे में जाके स्टोर होगा, 3 डाला तो वो एरे में जाके स्टोर होगा, यानी यूजर इनपुट कर रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे एक लूप चला दे रहे हैं। ये लूप क्या होगा, ये लूप आपके सेल में जो भी एलिमेंट आप इनपुट कर रहे हो एक एरे की तरीके से इंडेक्सिंग करते हुए चला जाएगा, क्योंकि सिंगल डायमेंशनल एरे में इंडेक्सिंग मस्ट है, सिंगल या डबल में विदाउट इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको क्या कर दे रहे हैं, इनको लूप में हम प्रिंट करा लेते हैं। तो फॉर i इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज कर दिया, i इज लेस देन n, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट से कम होना चाहिए, क्या, इंडेक्सिंग। ठीक है, आप इक्वल भी कर सकते हो, i लेस देन इक्वल टू भी आप कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। i प्लस प्लस, यानी ये इंक्रीमेंट करेगा 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, क्योंकि इंडेक्सिंग क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6, इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से होती है। तो ये आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम एरे की पोजीशन फिक्स कर दें। तो ये स्टोर करा ले हम किसमें, एरे में, हमने ऊपर इनिशियलाइज किया है, और इसके अंदर इंडेक्सिंग कर देते हैं किसकी, आई की, यानी आई की जो भी वैल्यू आएगी वो जाके एरे में सेल क्रिएट करते हुए चली जाएगी। ठीक है, इन डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब क्या होगा, जो भी आई की वैल्यू आएगी वो कहाँ पे होगी, एरे में इंडेक्सिंग करते हुए चला जाएगी। जो भी आप इंटर करते जाओगे वो सेल में पर्टिकुलर एक इंडेक्सिंग क्रिएट करते हुआ चला जाएगा इस लूप के जरिए। ये तो हो गया वो। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम ये सीखेंगे कि हमें करना क्या है कि एलिमेंट को डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिख लेते हैं उसकी पोजीशन फिक्स, जैसे हमने उसमें टेक्निक में बताया था कि 3rd पोजीशन के एलिमेंट को हमें डिलीट करना है। तो ये भी हम यूजर से इनपुट करा ले रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इक्वल्स टू इंटर द पोजीशन ऑफ एरे एलिमेंट टू बी डिलीटेड। लिख लीजिएगा आप लोग, टू बी डिलीटेड, यानी जिसको डिलीट होना है उनको, उनका पोजीशन क्या है, किस पोजीशन के एलिमेंट को आप डिलीट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा, ये तो पोजीशन हो जाएगी। अब ये आके स्टोर होगा किसमें, p वाली वैल्यू में। तो यहीं पे हम स्टोर करा लेते हैं, p इक्वल्स टू नेक्स्ट इन डॉट नेक्स्ट इंट, ये भी इंटीजर टाइप का है तो इसको स्टोर करा लिया। अब हमें क्या करना है, डिलीट करना है, यानी जब डिलीट करना होगा तो हमें एक लूप लगाना पड़ेगा। लूप क्या होगा, उस लूप को देख लेते हैं हम, यहाँ पे इरेज करेंगे थोड़ा सा प्रोग्राम को।
ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हल्का सा मैंने इरेज कर दिया। अब इस लूप को समझ लेंगे लूप कैसे काम कर रहा है। अगला लूप हम लगाएंगे फॉर लूप, और इसमें क्या करेंगे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी p+1, यानी जो पोजीशन आप इंटर करोगे, मान लो थर्ड पोजीशन है तो थर्ड +1, यानी थर्ड में जाने के बाद इनका इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आई, और आई की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, n से, यानी i इज लेस देन n, यानी हमेशा इससे छोटी ही होनी चाहिए। उसके बाद i++, ये हो गया। अब इसको हम कहीं स्टोर करा लेते हैं। इसको स्टोर कराना है कहाँ पे, इंडेक्सिंग में स्टोर कराना है। तो इंडेक्सिंग क्या होगी, अब चूंकि एक इंडेक्स कम हो रहा है, तो यानी i की वैल्यू ही इंडेक्सिंग कर रही थी यहाँ पे, इसको माइनस कर दें, यानी एरे i था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरे i-1 इक्वल्स टू, अब इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, क्या था, एरे i था, तो एरे i, ठीक है, ये फिक्स हो गई। आफ्टर दैट अब क्या होगा, n की वैल्यू, क्योंकि सेल कम हो रही है तो सेल क्या होगी, n माइनस माइनस हो जाएगी, सेल माइनस हो रही है यहाँ पे, तो इस चीज को हमें लिखना मस्ट है। नाउ द नेक्स्ट टर्म, अगली पोजीशन क्या होगी, अब हम आ जाएंगे सीधे प्रिंट कराने पे। प्रिंट किसको कराएंगे, यानी अब डिलीशन अगर हो जाएगा तब एरे कैसा दिखेगा, तो हम इसको भी प्रिंट करा लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln इक्वल्स टू एरे आफ्टर डिलीशन, डिलीशन के बाद एरे किस तरीके से दिखेगा ये हम प्रिंट कराएंगे। और ये प्रिंट कराएंगे किस तरह, फॉर, एक लूप लगाएंगे, फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i++, यानी उसी इंडेक्सिंग को दोबारा हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे सीधे किसको, एरे को। तो प्रिंट कराने के लिए फिर से हम क्या कर लेंगे, सिस्टम डॉट आउट, नाउ वी हैव टू प्रिंट द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, प्रिंट किसको कराएंगे, एरे को। एरे कौन सा, एरे i वाला, क्योंकि हमने स्टोर करा लिया इसको, तो ये हम कर देंगे प्रिंट, ये हो जाएगा एरे i को हमने करा लिया प्रिंट और इसको क्लोज कर दिया। अब अगर प्रोग्राम को ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमने प्रिंट कराया था इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी यूजर क्या करेगा, इनपुट करा देगा, सपोज करो 5 इंटर कराएगा। आफ्टर दैट क्या कर रहा है, एरे एलिमेंट, अब उस एरे में कौन कौन से एलिमेंट, 5 एरे होने चाहिए, तो वो क्या करेगा, 1 डालेगा, 2 डालेगा, 3 डालेगा, 4 डालेगा, 5 डालेगा, ठीक है। ये सारे एलिमेंट वो क्या करेगा, एंटर करा देगा यूजर। आफ्टर दैट क्या कह रहा है, इंटर द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, अब जिस पोजीशन को हमें डिलीट करना है, सपोज करो हमें क्या करना है, थर्ड पोजीशन को डिलीट करना है, तो थर्ड पोजीशन को डिलीट करना है, लेकिन थर्ड किसका इंडेक्सिंग होगी इसकी, अगर ध्यान से देखें तो ये हो जाएगी 0, ये हो जाएगी 1, ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगी 3 और ये हो जाएगी 4। अगर इंडेक्सिंग के हिसाब से देखें तो थर्ड एलिमेंट अगर मान लो उन्होंने डिलीट करना है तो कौन सी पोजीशन डिलीट होगी, फोर्थ वाली पोजीशन डिलीट हो जाएगी। उसके बाद ये प्रिंट क्या कर देगा, यहाँ पे जो हमने एरे प्रिंट कराया वो प्रिंट करेगा 1 2 3, अब 4 एलिमेंट क्या हुआ, डिलीट हो गया, 1 2 3 5, ये एलिमेंट प्रिंट करके आपको दे देगा, ठीक है। और इसकी इंडेक्सिंग 0 1 2 3 हो गई। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था एरे ऑफ डिलीशन, यानी किसी भी एरे में एलिमेंट को अगर डिलीट करना है तो ये कॉन्सेप्ट अपनाना है। इंसर्शन और डिलीशन हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एक आपने सीख लिया तो दूसरा जस्ट अपोजिट है उसका, यानी इंसर्शन अगर आपको आता है तो डिलीट कर सकते हो,
अगर डिलीशन सीख लिया तो इंसर्शन ईजिली कर सकते हो। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये प्रोग्राम ध्यान में रखिएगा, प्रोग्राम 2 बार रिवाइंड करके इसको देख लीजिए, एक बार में ही कॉन्सेप्ट समझ आएगा। कॉन्सेप्ट जैसे ही क्लियर हो जाएगा आप एरे के इस पार्ट को समझ जाएंगे। आज एरे हमने ख़त्म कर दिया है। एरे में क्या क्या सीखा हमने, कई सारी टेक्निक्स। अभी एक टेक्निक बची हुई है, दैट इज नोन एज मर्जिंग, यानी 2 एरे एलिमेंट्स होंगे, उनको आपस में मर्ज करना, ऐड कर देना, जोड़ देना है आपस में। तो इसको कैसे करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी मेरे वीडियो देखते रहिए, और जो भी समझ आए या ना समझ में आए आप हमें कमेंट कर सकते हो, आप हमें लाइक कर सकते हो, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।